न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए मैं हूं शरद मिश्रा। खबर बांदा से है। यहां योगी सरकार के 4.5 साल और काम दमदार की उपलब्धियों का बखान करने में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी लाखन सिंह राजपूत मीडिया वार्ता में बुरी तरह फंस गए। इसी पर देखिए हमारी बड़ी खबर। योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में फंसे कृषि राज्य मंत्री, मीडिया ने छुड़ाए छक्के। योगी सरकार काम दमदार में बांदा का क्या है हाल, नहीं बता पाए कृषि राज्य मंत्री। यूपी में भाजपा के 4.5 साल की उपलब्धियां बताने को बुलाई थी प्रेस वार्ता। मीडिया के सवालों ने कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत के छुड़ा दिए छक्के। योगी सरकार के 4.5 साल के विकास कार्यों का बांदा में प्रेस वार्ता में लिखित वाचन के बाद प्रभारी मंत्री से बांदा जिले के विकास पर जब काउंटर सवाल दागे जाने लगे तो मंत्री जी भौचक्के रह गए। बांदा में अन्ना प्रथा के निवारण, उनसे हो रहे फसलों के नुकसान, बंद पड़ी कताई मिल के संचालन, गन्ना मिल के प्रस्ताव, बिजली पानी समस्या के निवारण का उनके पास कोई समुचित एवं तार्किक जवाब ही नहीं था। इसके पूर्व योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान में कृषि राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। आप देखेंगे तो जनपद में 13 अरब 64 करोड़ 79 लाख की लागत से जनपद बांदा में विभिन्न प्रकार की सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इन 317 सड़कों की कुल लंबाई 926.53 किलोमीटर है। ऑक्सीजन देने का भी काम करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पर्याप्त मात्रा में जनपद बांदा में उपलब्ध है। मैंने भी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पतालों को देखा, वहाँ पर थर्ड वेव की पूरी तैयारी कर ली गई है और थर्ड वेव की पूरी तैयारी करने के बाद वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है उनको अटेंडेंट को ठहरने का अलग व्यवस्था की गई है और मरीज को जाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और वहाँ पर 100 बेड की व्यवस्था कर ली गई है, जहाँ पर थर्ड वेव की तैयारी में पूरे जनपद में CSC PSC सभी जगह व्यवस्था कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में CSC PSC और स्वास्थ्य संस्थाएं गोद लेने का भी निर्देश दिया गया है। हमारे यहाँ बांदा के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उनको गोद लेने का काम किया गया है वहाँ पर, ताकि व्यवस्था ठीक से चल सके। आगे से आप बांदा के प्रभारी मंत्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बांदा में औद्योगिक विकास के संदर्भ में क्या कोई योजना है? कताई मिल बंद है, गन्ना मिल की बात हो रही है, गन्ना प्रथा पर रोक लेने इस संदर्भ में क्या कोई योजना प्रस्तावित? देखिए, प्रत्येक जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बृहद गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया है। आपके जनपद में भी 2 बृहद गौशालाएं चल रही हैं और गायों को उनमें संरक्षित करने का मेरा सवाल औद्योगिक विकास से उसी पे आ रहा है। गाय पालने से काम किया गया है। प्रत्येक जनपद में 75 जनपदों में ODOP योजना के अंतर्गत आपके यहाँ भी पत्थर सर्जन का काम किया जा रहा है और ODOP योजना के अंतर्गत उनको इस प्रकार का उनके जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी उनको उभारने का काम किया जा रहा है। बांदा में भी पत्थर सर्जन का काम हो रहा है और कई व्यापारियों के घर में जो पत्थर सर्जन कर रहे हैं, मैं उनके घर पर भी मेरा जाना हुआ और मैंने देखा जाके वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के अंतर्गत जहाँ पर जिस मुरादाबाद में पीतल का काम होता था, अलीगढ़ में ताले बनाने का काम होता था, औरैया में देसी घी बनाने का काम होता था, यहाँ पर पत्थर सृजन का काम और आप किसान की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। यहाँ अन्ना प्रथा में किसान आत्महत्या कर रहा है। देखिए अन्ना प्रथा की वजह से मैं बता रहा हूँ, आप एक मिनट सुनिए। ये किसान पाठशाला, किसान विराट मेला इसी कारण से लगाया गया कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे आपके बांदा में भी 3 प्रकार से खेती होती है, रासायनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। रासायनिक खेती काफ़ी दिनों से हो रही है और रासायनिक खेती का प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं कि रासायनिक खेती से जो हमारा उत्पादन होता है, उस उत्पादन से जो स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और जैविक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। हम प्रत्येक किसान को एक गाय पालने पर 900 रुपये दे रहे हैं, 4 गाय पालने पर 400 रुपये दे रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं आएंगे। आप भड़का रहे हैं। जवाब दीजिए मंत्री। आज कृषि और जो सवाल है कम से कम उसका जवाब यही बता दीजिए कि बुंदेलखंड की जलवायु के मुताबिक किन फसलों के बीजों का शोधन हो रहा किया गया है और बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश से आपके 7 जनपदों में बजट देने का काम मंत्री प्रदेश सरकार अब एक सुशासन का सवाल सुन लीजिए। गोबर से जो है को उपयोग में लाते सुशासन का सवाल सुन लीजिए। विकास का 4.5 साल आपकी सरकार को, जब आपकी सरकार पदारूढ़ हुई तो बेरोजगारी की समस्या में उस समय सेवा योजन कार्यालय में क्या आंकड़े दर्ज थे और वर्तमान में क्या आंकड़े हैं, क्या आप बताएं? मैं बता दूंगी। इस समय रोजगार या बेरोजगारी का पहले 10 साल पहले 17% बेरोजगारी थी, आज हम घटा के 4% पर लाए। एक आखिरी सवाल कि आपकी लोक कल्याणकारी सरकार है, इसमें पुरानी पेंशन बहाली का कोई शासन की योजना प्रस्तावित है? पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी कोई योजना प्रस्तावित है और क्या दोनों का प्रावधान है? नई पेंशन भी हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। जो 500-600 रुपया मिल रहा है जो रिटायर हो रहे हैं, जो नई पेंशन योजना के तहत ये भी नहीं मालूम रहता कि उनका पैसा शेयर मार्केट में कहाँ लग रहा है। आपकी बात समझ में ये कि पुरानी पेंशन जो 2004 के बाद अटल बिहारी बढ़ाने का नहीं, ये उसको बहाल करने की मांग कर रही है। पुरानी पेंशन वृद्धावस्था में लोगों के काम आते थे, जो लोगों की सरकारी कर्मचारियों की एक और आप 70 साल उम्र करने जा रही है आपकी सरकार। आज के अखबारों में कि मेडिकल कॉलेज में 70 साल में रिटायर होंगे। कृषि राज्य मंत्री मीडिया के सवालों के उत्तर देने में वह कतरा से रहे थे। प्रश्नों के जवाब में उनके गुलाबी आंकड़े रेत के महल की तरह ढहते ही चले गए और यह शेर चरित्रार्थ हो गया। तुम्हारी फाइलों में बांदा का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए बांदा से विनोद मिश्रा। हास्यास्पद स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब मंत्री महोदय पुरानी पेंशन योजना की मांग संबंधी प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे थे। डीएम अनुराग पटेल को उनके कान में समझाना पड़ा, फिर भी वह यह बताने में असमर्थ रहे कि राज्य सरकार स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है
या नहीं।